हजारों बलशाली राजा जिस धनुष को हिला तक न सके, उसे राम ने एक हाथ से उठाकर तिनके की तरह कैसे तोड़ दिया। क्या यह सिर्फ शारीरिक बल था या इसके पीछे कोई गहरा इंजीनियरिंग और मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा था। अक्सर हम सुनते हैं कि राम ने धनुष तोड़ा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह दिव्य धनुष राजा जनक के पास आया कहां से, और परशुराम लक्ष्मण के उस भीषण संवाद के पीछे का असली तर्क क्या था। आज रामायण सीरीज के डे 4 में हम सीता स्वयंवर के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जहां अहंकार के टुकड़े हुए और नियति ने अपना नया नायक चुना। चलिए मिथिला के उस ऐतिहासिक दरबार में चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस धनुष को जिसे पिनाक कहा जाता है। यह कोई साधारण लकड़ी का ढांचा नहीं था। पौराणिक काल में महादेव ने इसी पिनाक से त्रिपुरासुर का वध किया था। कार्य पूरा होने के बाद शिवजी ने इसे देवराज इंद्र को सौंप दिया और इंद्र ने इसे राजा जनक के पूर्वज राज ऋषि देवरात को धरोहर के रूप में दिया। पीढ़ियों से यह धनुष मिथिला की सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक था। राजा जनक ने यह कठिन शर्त इसीलिए रखी क्योंकि उन्होंने बचपन में सीता जी को खेल खेल में इस भारी धनुष को उठाते देखा था। जनक जानते थे कि सीता प्रकृति का स्वरूप है और उनका रक्षक वही हो सकता है जिसके पास शिव जैसे विनाशकारी शक्ति पिनाक को नियंत्रित करने और उसे शांत करने का सामर्थ्य हो। अब बात करते हैं उस विज्ञान की जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वाल्मीकि रामायण कहती है कि इस धनुष को 5000 बलवान पुरुष 8 पहियों वाली लोहे की संदूक में खींच कर लाए थे। बाकी राजा इसे अपनी जिद और पाश्विक बल से उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे धनुष का ग्रेविटी केंद्र बिगड़ रहा था। श्री राम ने धनुष से युद्ध नहीं किया, बल्कि उसके संतुलन को समझा। उन्होंने इसे ठीक बीच से पकड़ा। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे मोड़ा, धनुष की संभावित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी उसकी तनाव शक्ति टेंसाइल स्ट्रेंथ की सीमा पार कर गई। परिणाम एक महाविस्फोट जैसी टंकार के साथ धनुष खंडित खंडित हो गया। यह केवल बल की नहीं बल्कि उत्तोलन का भौतिकी यानी फिजिक्स ऑफ लेवरेज और एकाग्रता की जीत थी। धनुष टूटने की टंकार सुनकर भगवान परशुराम वहां पहुंचे। अक्सर लोग इससे केवल एक विवाद मानते हैं, पर यह युग परिवर्तन का क्षण था। जब परशुराम क्रोधित हुए तो लक्ष्मण ने बड़े तार्किक ढंग से कहा, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, अर्थात पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष। लक्ष्मण यहाँ प्रैक्टिकली की बात कर रहे थे कि जो पुराना और अनुपयोगी हो चुका है उसका मोह कैसा। जहाँ परशुराम क्रोध और न्याय के प्रतीक थे, वहाँ राम क्षमा और विनम्रता के। जब परशुराम ने राम की परीक्षा लेनी चाहिए और अपना शारंग यानी विष्णु जी का धनुष उन्हें सौंपा, तो राम की अगाध शक्ति ने उनके क्रोध को शीतल कर दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान हस्तांतरण था, जहां परशुराम ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और भविष्य की जिम्मेदारी राम को सौंप दी। सीता स्वयंवर हमें सिखाता है कि जो झुकना जानता है वही पूरी दुनिया को जीत सकता है। अहंकार धनुष की तरह कड़ा होता है और टूट जाता है, लेकिन विनम्रता मर्यादा बन जाती है। अब आपकी बारी। कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और बताएं, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग, इंद्र या फिर सूर्यदेव? इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो सोचते हैं कि शक्ति का मतलब केवल दूसरों को दबाना है। और कल मिलते हैं डे 5 में। तैयार रहिए अयोध्या का भव्य विवाह और वो पहली सीख जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। मिलते हैं कल इसी समय।
प्रेम से कहिए जय श्री राम। यहाँ आस्था मिलती है प्रमाण से।